प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक आजमाया हुआ उपाय। आज का जो कार्यक्रम है उन लड़के और लड़कियों के लिए बेहद खास होने वाला है जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। कई बार जन्म कुंडली में ऐसी कंडीशन बन जाती है, हम बहुत सारा प्रयास करते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार रिश्ता फिक्स भी हो जाता है तो एंड में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी हमारी तरफ से ना हो जाती है, कभी सामने से ना हो जाती है, या फिर हमें अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनसे हमें मिल नहीं पाता है। उम्र लगातार बीतती जाती है। आप 25 साल के हो सकते हैं, आप 28 साल के हो सकते हैं, आप 30 साल के हो सकते हैं, आप 35 साल के हो सकते हैं, आप 40 साल के भी हो सकते हैं, और अभी तक कहीं पर भी शादी के लिए आपका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना। साथ में उन माता पिताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर के परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज जो उपाय मैं बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे नहीं कर पाते हैं तो माता पिता भी कर सकते हैं। ये उपाय करना कब है? ये उपाय आपने नवरात्रि के छठे दिन करना है। इस दिन 1 अक्टूबर है, शनिवार का दिन है और मां कात्यायनी का नवरात्रा है। तो इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। यदि शनिवार के दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और साथ में माँ कात्यायनी का नवरात्रा, तो माँ कात्यायनी की जो पूजा होती है इसीलिए की जाती है ताकि हमें मन चाहा जीवन साथी मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि माँ कात्यायनी आप पर प्रसन्न हो जाती है तो आपको मन चाहा जीवन साथी प्रदान करती है। तो आपने ये उपाय 1 अक्टूबर शनिवार के दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए करना है। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास होने चाहिए पतासे। अब कितने पतासे होने चाहिए? आपकी उम्र के अनुसार। पतासे आप समझते हैं ना? यदि नहीं भी समझते हैं तो स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने फोटो दिखाया है, ये होते हैं पतासे। तो ये पतासे आपने अपनी उम्र के अनुसार लेके आने हैं। मान लीजिए आप 25 साल के हो चुके हैं और अभी आप 26वें साल में चल रहे हैं तो आपने 26 पतासे लेने हैं। यदि आप 28 साल के हो चुके हैं और 29वें साल में चल रहे हैं तो 29 पतासे आपने लेके आने हैं। अब मान लीजिए आप 33 साल के हो चुके हैं और 34वें साल में चल रहे हैं तो 34 पतासे ही आपने लेके आने हैं। वर्तमान में जो उम्र आपकी चल रही है उतने ही पतासे आपने लेके आने हैं। ध्यान रहे, जब आप पतासे ले रहे हैं तो पतासा साफ सुथरा होना चाहिए,
टूटा फूटा नहीं चलेगा। साथ में लेनी है लौंग। अब लौंग कितनी लेनी है, वो भी उम्र के अनुसार ही लेनी है। जिस उम्र में आप चले हुए हैं उतनी ही लौंग आपने लेनी है। लौंग भी साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं चलेंगी। प्रत्येक लौंग के ऊपर फूल लगा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए। साथ में लेना है शहद। शहद समझते हैं, हनी। हनी भी आपने साथ में लेना है। तो ये तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है ये उपाय करने के लिए। अब मान लीजिए आप पहले से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आपने अपने घर में माता रानी की तस्वीर को स्थापित कर रखा है, कलश की भी स्थापना कर रखी है और अखंड ज्योति भी आपके घर में चल रही है और माता रानी की आप हर रोज पूजा करते हैं। वो करते रहिए, उसमें कोई कटौती नहीं करनी है। हर रोज जो क्रिया आप करते हैं, जो पूजा आप करते हैं, वो हर रोज आप करते रहिए। इस वीडियो से पहले एक उपाय मैंने पहले भी बताया था, हर रोज मंत्र जाप करने के लिए, वो आप कर रहे हैं, वो भी करते रहिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि 2 उपाय एक साथ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, 2 उपाय एक साथ कर सकते हैं। तो जो भी आप पूजा पहले हर रोज करते आ रहे हैं वो पूजा कर लीजिए और उस पूजा के बाद ये प्रयोग भी आप कर दीजिए। करना क्या होगा, सुबह उठना होगा, सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के या तो लाल रंग का वस्त्र आप धारण कर लीजिए या पीले रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। यदि शाम के समय आप ये उपाय कर रहे हैं तो शाम के समय भी आपने दोबारा से स्नान करना होगा। मान लीजिए आप सुबह आपने स्नान किया और शाम को आप चाहते हैं कि मुंह हाथ धोया और उपाय कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको दोबारा से स्नान करना होगा, दोबारा से नहाना होगा और तब ये उपाय करना होगा। तो उपाय आप नहा धोकर के पीले और लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिए और आसन पर बैठ जाइए। जहाँ का आपका पूजा स्थल है, घर का जो मंदिर है, वहाँ पर माता दुर्गा की फोटो जरूर होगी, उस फोटो के सामने आप बैठ जाइए। अब फोटो के सामने बैठ करके आपने सबसे पहले माँ कात्यायनी का ध्यान करना है कि हे माँ कात्यायनी, हम आपके निमित्त ये प्रयोग, ये उपाय करने जा रहे हैं, आप इसे जरूर सफल करना। गणपति जी का ध्यान करना है कि हे गणपति जी महाराज, हम ये उपाय करने जा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना हो। इस प्रकार से आपने मन में प्रार्थना करके ये उपाय की शुरुआत करनी है। करना क्या होगा, कोई बड़ा सा बर्तन, कोई थाली आप ले लीजिए, कोई भी थाली आप ले लीजिए और माता दुर्गा का जो फोटो है उसके सामने उसको रख दीजिए। अब करना क्या होगा, आपने एक पतासा उठाना है और एक लौंग, इस लौंग पर आपने शहद लगाना है, हनी लगाना है और हनी लगा के इस पतासे के ऊपर आपने रख देनी है और ये पतासा आपने उस थाली में रख देना है। जब आप ये पतासा वहां पर रख रहे हैं तो एक मंत्र का उच्चारण करना है, छोटा सा मंत्र है। क्या बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए, इस मंत्र का जाप आपने करना है। मान लीजिए आपने एक पतासा लिया, लौंग में शहद लगाया और लौंग पतासे के ऊपर रखी और वो थाली में रख दिया, ऐसे रखा, एक मंत्र बोल दिया। दोबारा से एक पतासा लिया, एक लौंग ली, शहद लगाया, पतासे के ऊपर रखी, दोबारा से ऐसे रखा और एक बार फिर वो मंत्र बोल दिया। आप इसको लिख कर भी रख सकते हैं, बिल्कुल है तो आसान सा। आप इसको लिख लो, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, देख करके भी आप बोल सकते हैं। क्या बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस प्रकार से आप बोलते जाइए और एक पतासा, एक लौंग पर शहद लगाना बहुत जरूरी है, वो आप माता रानी के चरणों में जो आपने थाली रखी है उसमें आप रखते जाइए। इस प्रकार से जितने भी पतासे, जितनी भी लौंग हैं आपकी उम्र के अनुसार सभी वो रख दीजिए। बस ये सब रखने के बाद माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ कात्यायनी, आपको शहद बहुत ही प्रिय है, क्योंकि माँ कात्यायनी को जो हनी है ना, शहद है, वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। यदि आप शहद माता रानी को अर्पित करते हैं तो जल्दी प्रसन्न हो जाती है, और साथ में यदि पतासा और लौंग, ये तो बात ही कुछ और है, तो माता रानी आप पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएगी। आप प्रार्थना कीजिए, यदि आप माता पिता हैं तो प्रार्थना कीजिए कि हे माँ कात्यायनी, आप हम पर प्रसन्न हो, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाएं, हमारे बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है उसको दूर करें और जल्द से जल्द शादी के योग बनाएं। यदि आप बच्चे हैं और ये उपाय खुद कर रहे हैं तो माँ कात्यायनी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ कात्यायनी, हमें हमारे मन मुताबिक जीवन साथी दें। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है और ये उपाय पूरा करना है। तो प्रिय दर्शकों, अब जो
पतासे लौंग आपने माता रानी के चरणों में रखे हुए हैं, यदि ये उपाय आप सुबह के समय कर रहे हैं तो इसको पूरे दिन ऐसे ही रहने दो। शाम के समय 5, 6, 7 बजे आप इसको उठा करके किसी पॉलिथीन में डालना है और कहाँ लेके जाना है? वहाँ लेके जाना है जहाँ पर छोटी छोटी चींटियाँ रहती हैं। ये चींटियाँ कहाँ रहती हैं? कहीं पार्क में आपको मिल सकती हैं या फिर कहीं पेड़ के नीचे आपको मिल सकती हैं। यदि कहीं भी ना मिले तो पीपल के नीचे शायद ये जरूर मिले, तो वहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है, यानी कि चींटियों को इसको खिला देना है। चींटियाँ आपको जरूर मिल जाएंगी, छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, जहाँ कोई खाली जगह होती है वहाँ पर आपको जरूर मिलेंगी। वो एक लाइन में चलती हैं और उन चींटियों के रास्ते में आपने ये पतासे, ये लौंग ये डाल देनी है। यदि कहीं भी चींटियां आपको ना मिले तो फिर आप पीपल की जड़ में इसको छोड़ सकते हैं। और यदि ये उपाय आपने शाम के समय किया है तो पूरी रात माता रानी के चरणों में रख इसको रहने दो और सुबह उठ करके यहां से उठा, जहां चींटियां हैं वहां ले जाओ। चींटियां कहीं ना मिले तो पीपल के पेड़ में रख दो। देखिए, कोशिश यही करनी है, आपने ये पतासे, ये लौंग चींटियों को ही खिलाने हैं। यदि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी नहीं मिलती हैं तो फिर आखिरी रास्ता है, पीपल के नीचे रख दो। बस ये उपाय आपने करना है शनिवार के दिन। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़ी ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब चल रहा है, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ हो सकता है, आप दिखने में भी सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी जॉब भी आपके पास हो सकती है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण यदि आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। विवाह के अलावा यदि आपके जीवन में कोई और भी समस्या चल रही है और उस समस्या का आप ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो भी अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।